यही गौशाला आवाज। कोई है? हाँ जी भाई साहब, कौन? उनको बुलाओ जो इस गौशाला को चला रहे हैं। नाम लिख तो रहा है उनका। गुरुजी? हाँ बुलाओ ना। गुरुजी तो अभी ध्यान कर रहे हैं। ध्यान कर रहे हैं? पूजा पाठ कर रहे हैं। ओहो ओहो क्या? ज्यादा ही क्या कहते हैं, भगवान में लीन रहते हैं वो। और क्या? 4 पुलिस वाले खड़े हैं। जब पुलिस हाँ नहीं तो अगर गुरुजी बाहर नहीं आए तो मैं उन्हें अंदर भेजता हूँ, फिर ध्यान में विघ्न पड़ जाएगा। भेजते हो या क्या उन्हें भेजूं? हाँ ना ना ना, तो बुलाओ बुला के लाना पड़ेगा। हाँ नहीं तो पुलिस आ रही है अंदर फिर। गुरुजी, 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 गुरुजी। क्या बात है? बाहर भागूं? अरे आयुष्मान चिरंजीव, ये क्या कर रहे हो? योगा। योगा? बाहर अंदर होगा, निकाल देंगे तुम्हारा योगा। तो तूने ये नहीं कहा कि गुरुजी ध्यान कर रहा है, ध्यान रखना है? मैंने कह रही, उसके साथ 4 पुलिस वाले और आए हैं। हाँ, पुलिस वाले? 4 पुलिस वाले। क्या पमाड़ा हो। चल 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 चलो। मैं चलता हूँ। मुरलीधर गुरुजी को नमस्कार करो। गुरुजी का नमस्कार करो ऐसे? 22 गुरुजी हमारे आगे पीछे डोलते हैं पिछवाड़े के। बेइज्जती। बेइज्जती इज्जती का है। गुरुजी नाम क्या है तुम्हारा? श्री 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 108 वो हम लगा लेंगे। नाम बताओ खाली। 800 108 लगाएंगे या 1617 लगाएंगे, वो हम लगाएंगे। तुम बताओ, नाम बताओ खाली। 1617 है। अरे नाम बताओ। श्री 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 108 श्री नारायण राज जी महाराज प्रचंड महाकाल महादेव माँ भूतेश्वर। चुप बिल्कुल चुप। मैं लगा लूंगा श्री 108 सत्यनारायण भगवान की कथा सब मैं कर लूंगा यहाँ पे। आधार कार्ड में नाम क्या है? आधार कार्ड दो अपना। चुप रहे, भस्म कर दूंगा। भस्म कर दोगे? कर दो भाई, कर दो। यहाँ पे मैं कोई यहाँ पे क्या कहते हैं सियान पता ही नहीं करवाने आया। यहाँ पे क्या कहते हैं अपने उतारा चढ़ाया करवाने आया। आधार कार्ड दो अपना। तुम मुझे जानते नहीं हो। अरे मैं हवलदार! कैसा गुरुजी हूँ? हवलदार! मेरे चरणों में। हवलदार बुलाओ। हवलदार क्या कर लेगा? हवलदार क्या कर लेगा? मुझे एक बात अरे बताइए। मैं बड़ा अच्छा उच्च कोटि का गुरुदेव हूँ, मैं जानते बताऊं? नहीं हो? जानूंगा, अभी मैं अपनी तो बता लूं। ये जो क्या कहते हैं तुमने जिसमें क्या कहते हैं ये गौशाला बना रखी है, इससे पहले ये यहाँ पे पोखर थी। पोखर पे तुम्हारे गुरुजी ने किया कब्जा और इस पोखर की जमीन पे क्या कहते हैं गैर मट्टी डलवा के और गैर कानूनी ढंग से ये बाउंड्री खिंचवाई और उसके बाद यहाँ पे लड़ामनियां बनवाई जिसमें क्या कहते हैं गऊ और भैंसे खाना खा सकें। उसके बाद से इस पे गेट चढ़वा दिया और अपना नाम लिखवा दिया है। ये क्या कहते हैं सरकारी जमीन है जो क्या कहते हैं तालाब के लिए पास थी आज से 8 साल पहले। पर ये तो मेरे गुरुजी ने ये बना करके खड़ा किया साम्राज्य। ये तो पहले तो साम्राज्य ये नष्ट होने वाला है साम्राज्य। पहले तो इस पर तुमने अवैध कब्जा किया तुम्हारे गुरुजी ने, उसके बाद तुमने अपनी गुरुजी की कुर्सी को उनके लिए मर्डर कर दिया उनका। नहीं, तुम पे उनका चार्ज लगेगा। उनकी कुर्सी छीनने के लिए तुमने क्या कहते हैं उनका मर्डर करके इस आश्रम पे कब्जा किया। और ये आश्रम नहीं है, ये तालाब है। सुन लो भाई साहब, वो तालाब है। और सुनो अब तुम्हें होगी जेल। अरे मैंने नहीं मारा गुरुजी को। गुरुजी रात को खीर पी के सोए, सवेरे मरे पड़े। तुम्हारे नाम एप्लीकेशन लगी हुई है अंग्रेजी में। अगर 8 दिनों के अंदर ये बाड़ा खाली नहीं हुआ, ये गौशाला यहाँ से नहीं हटी, बाउंड्री की एक एक ईंट गायब हो जानी चाहिए। हाँ पर ये तो आश्रम है। कोई आश्रम नहीं है, हमारे लिए पोखर है। पोखर तालाब मछली पालन क्रिया करने की जगह। आप जो है बड़े उच्च कोटि के गुरुजी से इस तरीके की अभद्र बातें कर रहे हैं, हमें पसंद नहीं है। पिछवाड़े पे डंडे पड़ेंगे ना पुलिस के तो आप लगेगा। 1 मिनट बेटा, जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तो यहाँ से भागते बने बनेंगे गुरुजी। एक बात बताइए, ये इन सारी जो जितनी भी मेरी गऊ हैं ये गौशाला में, इन गऊओं का क्या होगा? इनका गऊओं का हम पे समाधान है। क्या? हमने एक जगह पे क्या कहते हैं निर्माण करवाया था। कहाँ? जहाँ पे क्या कहते हैं करीब 10,000 गायें बनती हैं आज भी। उसी जगह पे ये गाय पहुंचेंगी और इनका सारा पालन क्रिया खाना भोजन क्रिया सब वहीं पे होगा। इनकी सेवा वहां होगी, यहाँ नहीं होगी। मैं बड़ा प्यार करता हूँ इन गायों से, मैं इनको छोड़ भी नहीं सकता। जब डंडे पड़ेंगे ना तो अच्छा प्यार निकल जाता है। और सुनो 8 दिन के अगर अंदर ये जगह खाली नहीं हुई तो यहाँ से पुलिस घसीटते हुए ले जाएगी और कपड़े तक छिल जाएंगे तुम्हारे शरीर पे से। ये ध्यान रखना, एप्लीकेशन लगी हुई है। ये बहुत ही गलत कर रहे हैं आप मुझसे बात मत करिए, जिन्होंने एप्लीकेशन की उनसे बात करिए। किसने किया एप्लीकेशन? रेखा देवी चौधरी जी जो हैं। चौधरी? अच्छा, चौधरी रेखा देवी, मुझे नहीं पता, यूं मत करो। चौधरी देवी जो है रेखा देवी, उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है। उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। इस जगह पे आपकी गौशाला की वजह से गंदगी हो रही है, बीमारियां फैल रही हैं, चिकनगुनिया मलेरिया तमाम 10 तरह की बीमारी हो रही है। पता है आपको कलीली कॉलोनी के घर घर में घूम रही है। इतने तो आदमी नहीं है, इतनी से ज्यादा कलीली हो गई है यहाँ।
नहीं वो हो गई होंगी, मैं मानता हूँ, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखता हूँ। मुझे सब पता है, आप रखिए या मत रखिए साफ सफाई का ध्यान। आपके पास नोटिस है और मैं आपको दे जा रहा हूँ। हेलो, नहीं मुझे बाबूलाल साहब आए, साहब के लिए व्यवस्था करो, फल फ्रूट लेकर के आओ, चाय पिलवाओ, लस्सी पिलवाओ, तुम शरबत खाओगे पिलवाओ। साहब? आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं? हैं, बताइए बताइए। अरे मैं क्या दे सकता हूँ? बताइए वो तो। परब्रह्म नहीं, परमात्मा अच्छा, परमेश्वर। आप मुझे मेरा दिल खुश करना चाहते हैं, कोशिश भी मत करना। अगर दोबारा ऐसी बात करने की कोशिश की तो आज ही बाड़ा हटवा दूंगा और 8 दिन की मोहलत भी खत्म हो जाएगी और तुम्हारे पिछवाड़े पे डंडा पड़वाऊंगा, करवा दूंगा जेल में बंद। ये पकड़ो नोटिस। और सुनो, 8 दिन के अंदर अगर ये जगह खाली नहीं हुई तो ध्यान रखना, 9वें दिन तुम जेल में। जेल में? गुरुजी एक बात बताओ, तुम जेल में जाओ, वहां से पहले मेरे को अपनी पदवी दे जाइयो, वापस आए ना आए। चुप रहे। एक तो मेरा खोपड़ी खराब हो गई, 8 दिन से पहले ये सब चीज खत्म करनी है। अब मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा? उन्होंने मेरे खिलाफ इस तरीके की FIR दर्ज कर दी। अरे राम। पुत्री, पुत्री। जी बताइए। श्री आयुष्मान बाबा। जी बताइए। पुत्री, देखो अगर इस तरीके की कोई बात थी तो आप हमसे आकर के वार्तालाप करती। अरे हमारे कुटिया पे आती, हमसे पूछती, कुटिया बातें पे? नहीं, मेरा मतलब हमसे मिलती। अच्छा मिलती? नहीं, मेरा मतलब हमसे वार्तालाप, जिस तरीके से आपने ये FIR किस बारे में वार्तालाप? जो हमारी गांव की गौशाला है ना। गौशाला मत कहो, इसको पोखर कहो यार, तुम भी पागल हो। नहीं पुत्री, ऐसी बातें मत करो। ये अब गौशाला नहीं है, पोखर है ये। अरे अंदर से हमारे जो गुरुदेव थे उन्होंने इसकी नींव जमाई थी, तो हमारे लिए तो गौशाला है ये। तुम्हारे गुरुजी ने तो क्या कहते हैं नीम जमाई, हाँ। और हमारे जो पुरखे थे ना उन्होंने पोखर देखी थी, हमारी भैंस वगैरह नहाती थी, तो हमारे उसमें तो ये पोखर ही है। चाहे तुम इसमें महल बनवा लो या ताजमहल बनवा लो। पर पुत्री, मैं तो ये चाहता हूँ, देखो अगर यहाँ अगर ये गौ रहेंगी तो वातावरण अच्छा शुद्ध बना रहेगा। मैं ये चाहता हूँ कि देखो ये जिस तरीके की तुमने ये हरकतें की हैं, हरकतें नहीं ये बंद करवा दो, FIR वगैरह इससे वापस ले लो। देखो जो चीज एक बार चली जाए वो वापस तो आ नहीं सकती बाहर। देखो हमें गायों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाय तो हमारी गौ माता है बस। अरे उनकी तो हम पूजा करते हैं। करो। प्रॉब्लम है तुमसे प्रॉब्लम है हमें। सबसे बड़ी बात क्या है? हमने कोई गलत काम किया? गलत काम कर भी गलत काम ही कर रहे हो ये। एक तो तुमने वो क्या कहते हैं इतनी सारी गाय एक साथ, भले वो बेजुबान जानवर, वो कुछ बोलते तो है नहीं बेचारे, हैं? उन्हें लगे गर्मी लगे मर जाए, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो बस अपनी शान बढ़ानी है। अच्छा एक बात बताओ, हाँ? इसमें पंखे कितने लग रहे हैं? पंखे? हाँ। अरे पंखे नहीं है, शुद्ध हवा आती है। गौ माता, उनके लिए मैंने जंगला करवा रखे हैं, तो जंगले में से हवा आती है, मस्त टनाटन खूब मौज लेती है। तुम्हें एक कमरे में बंद करके इतना बड़ा वो कर दे उसमें भोंकला सा, और फिर वहां से हवा खाना तुम शुद्ध हवा है। तुम कभी गोबर डालते हो इनका? कुछ नहीं, प्रेशर से धो देते हो, वो गंदगी सारी बह के नाली में आ जाती है। करते हो, बहुत देर हो गई है। तू क्या चाहती है? हाँ, तू हमें बताना चाहती है, मतलब तू ये चाहती है हम इसको छोड़ के चले जाए? तू जानती नहीं है मुझे, बहुत बड़ी पहुंच है मेरी। तुम्हें जान के करना भी क्या है? हैं? तुम्हें जान के कोई, हमें तुमसे रिश्तेदारी नहीं जोड़नी है। तो हम प्यार से बातें कर रहे हैं। प्यार से मत करो, हमने जो दे दिया हम वापस नहीं ले सकते। और हाँ वैसे भी भाई ये पोखर हम अपने बच्चों के लिए पार्क बनाना चाहते हैं। यहाँ से गायों को रामघाट रोड पे खाली जगह पड़ी है, वहाँ पे गौशाला। वैसे भी तुम्हें करना ही क्या है, टम्पू ले आना, ये गाय जितनी भी है सारी लदवा दो वहाँ के लिए, बस खत्म कहानी। गाय लद जाएंगे, हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? थोड़ी सी आगे नरोरा है ना, वहाँ पे वहाँ बैठो भजन करो, 2-4 रुपए कोई ना कोई खाने पीने के लिए दान दक्षिणा दे ही जाएगा। वैसे भी तुम वही लगते हो, इतने बड़े संत, इतने बड़े गुरुजी, हम वहाँ बैठेंगे? संत ऐसे काम नहीं करते जैसे तुम कर रहे हो। कैसा काम किया हमने? सबसे बड़ा दुख तो ये है कि तुमने जो है पोखर पर कब्जा कर लिया। ये दुख है मुझे बहुत ज्यादा। पार्क बनाना चाह रहे थे हम, योगा वगैरह करते सारी सोसाइटी की लेडीज या मिलके, ये करा तुमने। अगर इतने ही ज्यादा बड़े खरीदार के वो बन रहे हो ना, तो मेरा वो क्या कहते हैं नोट पड़ा है, क्या पड़ा है? खरीद लो। और बेनामे मैं कर रही हूँ, उसे बेच भी रही हूँ। वैसे भी कितने रुपए में कर रही हो? हैं? नहीं, कितने रुपए में? तुम कितने रुपए में ले लोगे? कितने रुपए तुम बताओ। रेट सुनते ही ना पजामा नीचे खिसक जाएगा। हाँ, क्योंकि ये पोखर नहीं है, प्लॉट है। 40 के रेट है, ठीक है? और 40 रुपए की तो तुम्हारी शकल भी ना होगी। स्त्री, अपमान। अब नहीं,
अब देख, संतों की मीटिंग जोड़ूंगा, संतों को झुंड में लेके आऊंगा। एक भी संत नहीं आएगा। गुंडा डकैत चोर उचक्के भले आ जाए तो कह ना सकूं, पर संत एक भी नहीं आएगा। झुंड का झुंड आएगा संतों का। मैं कह रही हूँ झुंडा भी ना आने वाला किसी का। एक झुंडा भी निकाले या तो पापी भागीदारी बनेगी, देखना। मैं देखना, सुन अब तुझे गाय का शराब लगेगा। मुझे शराब लगेगा तुझे, और तू बिल बनाएगी। मैं तो खैर बिल बुलाऊंगी, खैर नहीं बिल बुलाऊंगी, मुझे तो शराब लगे ना लगे, पर तुम्हें जरूर लगेगा उन गायों का। अब वो पूछो कैसे? क्योंकि तुमने एक जगह बेचारी ना इधर खड़ी हो सकती, एकदम बेच रही है बुरी तरीके से, है ना। और जो बेचारी मर जाती है उन्हें तुम रात में वो क्या टम्पू में लदवा गड़वा देते हो। तुम्हें क्या पता, तुम्हारे कारनामे के बारे में जानती नहीं हो। सब पता है। अभी तो मैंने ये और नहीं लिखवाया, हत्याकांड लगता तुम पे। हाँ, ये और लिखवाऊंगी, भूल गई थी, दिमाग से निकल गई थी। अब देखना क्या हो गया? देखना हुआ क्या? अरे देखना तू। अरे हुआ क्या? जिस शराब दिया मैंने सबसे बड़ा शराब, और इससे ही बड़ा भी देता हूँ। गया, बस हो गया। हंस रही है? नहीं हो गया। हंस रही है? अरे आपका हो गया। अब रोएगी। अब आपका हो गया। रोएगी। ये जो शराब दे रहे हैं ना, हाँ। इससे भी मेरे घर के पीछे एक प्लॉट खाली पड़ा था, वहाँ पे एक ठेका खुल गया था, मतलब पी के मर गए। कुछ नहीं है, ठेका बंद हो गया। हमारा अपमान। हाँ। अपमान। और ये शराब ना चेरी चपाटियों को दिया करो, हमें पता है रसिए भी हो तुम थोड़े। झुंड आ गया। झुंड नहीं लिया ना। हाँ, और हम माचिस दिखा देंगे उनके झुंडों में नीचे से। देखो कितना सुंदर लग रहा है, एकदम साफ सुथरी जगह। वाह भाई वाह। देखो प्रकृति भी कितनी अच्छी होती है। प्रकृति को आप अगर सलीके से देखो तो कितनी सुंदर लगती है। अरे नमस्ते भैया। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समझ लो कि अभी मैं बस देखा कि आप खड़े हैं। हाँ। देखने आए होंगे जमीन, तो तभी मैं निकल आई घर से। बहन जी अब बताइए, अब कैसा लगा? अरे बस पूछो मत, बड़ी शांति है। मेरा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ रहा है। ये आप निश्चिंत रहिए, आपकी उस एप्लीकेशन की वजह से ये सब कार्य हो पाया। अच्छा वो कहाँ गए? गायों को रखवा ले। जो आदमी गलत करता है उसके लिए जगह भी गलत ही चुनी जाती है। उनको हमने जेल भेज दिया। You are right. 12 साल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब उनकी ना तो जमानत पैदा होगी ना उनके जमानती। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ये गौशाला टूटी ना जिस दिन बुलडोजर चलवाए, उस दिन इसमें क्या कहते हैं, वो जो स्वामी की कुटिया थी ना, उसके अंदर इतनी सारी तो चिलम निकली है। गांजा, चरस, ये समझ लो, अफीम फफीम, पता नहीं कौन कौन सा नशा निकला, दारू की बोतल। दैया, छी 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 छी। बस एक काम और करवा दो। बताओ। अब ये खाली हो गया है। नहीं वही तो मैं आपसे पूछने आया था। हाँ। ऐसा है, आप सब कॉलोनी वाले मिलके डिसाइड कर लो और एक पर्चे पे लिख के हमें दे देना, जो आप चाहेंगी वैसा यहाँ पे कुछ बना देंगे। हमने डिसाइड कर लिया है। क्या हमने रात में मीटिंग लगाई थी। अच्छा। तो सबने डिसाइड कर लिया है, सोसाइटी का पार्क बनना चाहिए यहाँ पे। पार्क? बच्चों के लिए कुछ झूले लग जाए। अरे चारों तरफ अशोक के पेड़ लगवा देते हैं और बाउंड्री खिंचवा देते हैं, एक गेट बनवा के कुछ झूले वूले लगवा देते हैं, बच्चों के लिए स्टेडियम बनवा दीजिए। स्टेडियम बनवा दीजिए। पार्क बनवा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे आप निश्चिंत रहिए बहन जी, ये समझिए ये आपने मिलजुल के जो कार्य किया ना, इससे प्रकृति को सूक्ष्मता मिलेगी। यही अरे तो। जब पेड़ की लहरें, लोगों को साफ सुथरी ऑक्सीजन मिलेगी तो बच्चे भी कम बीमार। अच्छा भैया एक जानकारी और लेती, वैसे ये किस उसमें गए? बहन जी इसमें एक में गया हो तो बताऊं, कई दफा लगी है इस पे। पहली बात कि ये पहले तो पोखर पे अवैध कब्जा, पोखर पे अवैध कब्जा करने के बाद अपनी नीम जमाने के बाद क्या कहते हैं, इसने गायों का रजिस्ट्रेशन करा रखा था 500 का, और 500 गायों का पैसा ले रहा था ये सरकार से 3 साल से, और गाय थी केवल 40, बाकी का पैसा इसके पेट में जा रहा था। तो इस पे निजी सारी दफा लगी, और इधर यूं नहीं छूटेगा कि इसके पास चरस गांजा और वो मिली है अफीम। यो समझ लो ये तो गया, लंबा गया, अब नहीं छूट रहा। अब आप चिंता मत करो, महीने बंद के अंदर इसकी साफ सफाई हम और करवा देते हैं, और उसके बाद इसमें पार्क का काम चालू करवाते हैं। बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत लाइट लगवा दूंगा सड़कों पे, है ना? ठीक है बहन जी, राधे राधे बहन जी।